आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पायलट कैसे बने। एक पायलट बनने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी यानी योग्यता कितनी होनी चाहिए और एक पायलट की सैलरी कितनी होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 10वीं कक्षा में अच्छे मार्क्स से पास होना होगा। इसके बाद आपको पायलट बनने का सफ़र 11वीं कक्षा से ही शुरू कर देना चाहिए। जब आप 11वीं कक्षा से ही पायलट की तैयारी कर देंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। पायलट बनने के लिए आपको 11वीं और 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में अच्छे मार्क्स से पास होना होगा। 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ आपको कम से कम 50% मार्क्स से पास होना होगा। अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि आपके पास पायलट के 3 प्रकार के लाइसेंस अनिवार्य होंगे। ये लाइसेंस एक के बाद एक मिलेंगे। सबसे पहले आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस यानी SPL लेना होगा, जो कि 12वीं करने के तुरंत बाद ले सकते हैं। इसके बाद आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस यानी PPL लेना होगा। ये लाइसेंस तभी मिलेगा जब आपके पास स्टूडेंट पायलट लाइसेंस होगा। प्राइवेट पायलट लाइसेंस लेने के बाद मुख्य लाइसेंस यानी कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस, जिसे हम CPL भी कहते हैं, ये आपके पायलट बनने में अहम योगदान होगा। ये लाइसेंस आपको एक के बाद एक लेने होंगे और हर एक लाइसेंस के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर करना होगा। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस की बात करें तो आप 12वीं करने के तुरंत बाद स्टूडेंट पायलट लाइसेंस ले सकते हैं। इसके लिए आपको DGCA के अंडर में जो भी कॉलेज आता है उसमें एडमिशन लेना होगा। यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम भी होता है जो काफ़ी मुश्किल माना जाता है। DGCA भारत की डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है। आपको बता दूं कि अगर आप DGCA के अंडर में आने वाले किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपके पास बैंक में अच्छा खासा अमाउंट होना चाहिए। यहाँ पर आपको पढ़ाई पूरी करने के बाद ट्रेनिंग पूरी करनी होगी, जिसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। ऐसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपकी उम्र कम से कम 16 वर्ष होनी चाहिए। एडमिशन लेते समय मेडिकल और एंट्रेंस एग्जाम दोनों पास करना होगा। अगर आप प्राइवेट पायलट लाइसेंस लेना चाहते हैं तो इसके लिए पहले आपके पास स्टूडेंट पायलट लाइसेंस होना जरूरी है। जब आप स्टूडेंट पायलट लाइसेंस लेकर ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे तो आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। इसका प्रोसेस भी काफ़ी मुश्किल होता है और यहाँ पर भी आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। अगर आप पायलट के रूप में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके पास कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस होना जरूरी होता है। जब आप स्टूडेंट पायलट लाइसेंस और प्राइवेट पायलट लाइसेंस की ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे उसके बाद आपको कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई करना होगा। यहाँ पर भी प्रोसेस बिल्कुल सेम है, लेकिन कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस लेने के लिए आपका खर्च थोड़ा अधिक लगेगा। एक बार कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस लेने के बाद आप पायलट की जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे पायलट बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। जो भी पायलट बनना चाहता है वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। आपके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस होना चाहिए। आपकी हाइट कम से कम 5 फुट होनी चाहिए। आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। पायलट की भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपकी एज यानी आयु सीमा 32 वर्ष से कम होनी चाहिए। आपका आंखों का विजन एकदम सही होना चाहिए। आपको कलर ब्लाइंडनेस और मोतियाबिंद या फिर कमज़ोर नज़र की शिकायत नहीं होनी चाहिए। आपको किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक कमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं और पायलट के पद के रूप में अपना सुनहरा भविष्य देखना चाहते हैं तो आपको अच्छा खासा खर्च भी करना होगा। आपको बता दूं कि इंडिया में पायलट बनने के लिए 20 से 25 लाख रुपए तक लग जाते हैं। यहाँ पर कुछ पैसे आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए खर्च होंगे तो कुछ पैसे आपकी ट्रेनिंग के लिए भी खर्च होंगे। ट्रेनिंग पर भारी भरकम खर्च इसलिए होता है क्योंकि आपको हवाई जहाज़ की ट्रेनिंग लेनी होती है, जो कि काफ़ी महंगी होती है। और ट्रेनिंग के समय में आप असली की हवाई जहाज़ नहीं उड़ाएंगे, वहाँ पर एक डेमो वर्जन होगा जो कि हवाई जहाज़ के कॉकपिट जैसे ही दिखाई देगा। लेकिन कमर्शियल पायलट लाइसेंस की आखिरी स्टेज में आप असली हवाई जहाज़ भी उड़ाएंगे। एयरलाइन पायलट की सैलरी की बात करें तो दोस्तों, एयरलाइन पायलट वो पायलट होते हैं जो कि बड़ी जहाज़ों को विदेशों तक पहुंचाते हैं। आपने इंडियन एयरलाइंस नाम तो सुना होगा। ये पायलट बड़ी जहाज़ों को उड़ाते हैं जो जहाज़ एक देश से दूसरे देश तक की यात्रा करती है। हालांकि डोमेस्टिक उड़ाने में भी होते हैं, जिसे हम स्टेट लेवल यात्रा कहते हैं। एयरलाइन पायलट की औसतन सैलरी 6 लाख रुपये से 8 लाख रुपये महीने तक होती है। कॉर्पोरेट पायलट की सैलरी की बात करें तो बिजनेस क्लास लोगों के पास अपनी खुद की प्राइवेट जेट भी होती है, जिन्हें कमर्शियल पायलट ही उड़ाते हैं। इस प्रकार की उड़ानें अक्सर व्यापारिक बैठकों में शामिल होने के लिए होती है। भारत में कॉर्पोरेट पायलट की औसतन सैलरी 3 लाख रुपये से 5 लाख रुपये महीना तक होती है। चार्टर पायलट की सैलरी की बात करें तो
छोटे जहाज जिन्हें हम चार्टर प्लेन भी कहते हैं, इन्हें उड़ाने वालों को चार्टर पायलट कहा जाता है। चार्टर पायलट की औसतन सैलरी 50,000 रुपये से 2 लाख रुपए तक महीने तक होती है। सैन्य सुरक्षा पायलट की सैलरी की बात करें तो लड़ाकू जहाज उड़ाने वालों को सैन्य सुरक्षा पायलट कहा जाता है। ऐसे पायलट की भर्ती एयरफोर्स में होती है। एयरफोर्स पायलट की सैलरी 1.5 लाख रुपए महीना तक होती है और कई प्रकार के भत्ते भी अलग से मिलते हैं। एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए आपको यूपीएससी भी क्लियर करनी होगी। बगैर यूपीएससी और ग्रेजुएशन के आप मुख्य पायलट के रूप में पद हासिल नहीं कर पाएंगे। आप हेलीकॉप्टर पायलट भी बन सकते हैं। इसके लिए आपको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी में एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा और एक रिटन एग्जाम और एक ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। एंट्रेंस एग्जाम के तौर पर सबसे पहले आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। अगर आप मेडिकल टेस्ट में पास हो जाते हैं तो इसके बाद आपको एक एग्जाम भी देना होगा, जिसके बाद आप हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आपको हेलीकॉप्टर पायलट का लाइसेंस दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पायलट कैसे बनते हैं और एक पायलट की सैलरी कितनी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।